पिछले दिनों भारत के दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि उनका देश शुरू से ही बांग्लादेश तक जाने का सीधा रास्ता चाहता रहा है। नेपाल लौटकर आने के बाद प्रचंड ने कहा कि उन्होंने नेपाली सीमा के विशेषज्ञों से कई विकल्पों पर चर्चा की है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है। अभी हम इंडियन मीडिया बीबीसी हिंदी की रिपोर्ट के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, जिसमें नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया की बात की जा रही है। अब आपको पता है कि जब ग्रेटर नेपाल का ये मैप काफी वायरल हुआ तो तीस्ता रिवर वाली जगह जहाँ पे नेपाल से बांग्लादेश जाना पड़ता है और बांग्लादेश ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के लिए बात की थी इंडिया से। तो अभी कुछ दिनों पहले नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गए तो उन्होंने उससे बात की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, क्या हमें कुछ जगह चाहिए, हमें मेन ट्रांसमिशन लाइन नेपाल से बांग्लादेश लेके जानी है। और ये जो जगह नेपाल मांग रहा था ये इंडिया का चेक इन नेक है, जो एक टाइम पे ग्रेटर नेपाल हुआ करता था। तो उसके बारे में इंडियन मीडिया की रिपोर्ट आई और आपके साथ शेयर करेंगे कि नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात कहां पे इस वक्त मौजूद है, ग्रेटर नेपाल से इनको कितना इंपैक्ट पड़ेगा, बांग्लादेश क्यों नेपाल से मदद मांग रहा है। तो आइए इस वीडियो को देखते हैं, फिर आपके साथ बात शेयर करते हैं। पिछले दिनों भारत के दौरे पर गए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि उनका देश शुरू से ही बांग्लादेश तक जाने का सीधा रास्ता चाहता रहा है। नेपाल लौटकर आने के बाद प्रचंड ने कहा कि उन्होंने नेपाली सीमा के विशेषज्ञों से कई विकल्पों पर चर्चा की है, लेकिन अपनी तरफ से कोई ठोस प्रस्ताव नहीं रखा है। नेपाली सीमा के विशेषज्ञ बुद्धि नारायण श्रेष्ठ ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच कालापानी क्षेत्र को लेकर पिछले 6 दशक से विवाद चल रहा है। उन्होंने बीबीसी से कहा कि इस इलाके को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से लीज पर देकर विवाद सुलझाया जा सकता है। उनका कहना है कि भारत और नेपाल के बीच नक्शे को लेकर जो विवाद है उसे अगर इस आधार पर सुलझाया जा सकता है तो लिपुलेख को सीमा की नदी माना जा सकता है और उत्तर और पश्चिम में 310 वर्ग किलोमीटर की जमीन भारत के लिए छोड़ी जा सकती है। उनके मुताबिक नेपाल को भारत के पास मौजूद चकाला की 310 वर्ग किलोमीटर जमीन लेनी चाहिए ताकि ये काकड़विट्टा के पूरब में तालाब के जरिए बांग्लादेश में बांग्ला बांध पर 0 पॉइंट तक छू सके। भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और भारत मानता है कि वो ऐसा कोई फैसला नहीं लेगा जिससे चीन के साथ उसके मौजूदा तनाव को देखते हुए कोई हित प्रभावित हो। भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर जनरल SB अस्थाना कहते हैं, ये इस मुद्दे को सुलझाने का सही वक्त नहीं है क्योंकि हम कई और दूसरे मुद्दों से जूझ रहे हैं। पिछले कुछ समय से LAC पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड का मानना है कि भारत के साथ नेपाल का सीमा विवाद जमीन की अदला बदली के जरिए सुलझाया जा सकता है, लेकिन भारतीय सेना से जुड़े अफसरों का कहना है कि वे ये नहीं समझते कि इस तरह के किसी विकल्प पर इस समय बात हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड से मुलाकात के बाद कहा था कि ये मुलाकात भारत और नेपाल के बीच रिश्ते हिमालय की ऊंचाई तक लेके जाएगी। प्रचंड ने नेपाल के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेपाल और भारत के बीच कालापानी क्षेत्र मालिकाना हक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। नेपाल भारत रिश्तों पर नजर रखने वाले भारतीय सेना के एक और रिटायर्ड जनरल अशोक मेहता का मानना है कि इस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों ने बातचीत की जो प्रतिबद्धता जताई है वो काफी सकारात्मक है, लेकिन संभावित सौदेबाजी आसान नहीं है, इसमें जटिलताएं हैं। उन्होंने कहा, नेपाली पक्ष ने विवादित जमीन को नक्शे में शामिल कर अपने संविधान को एक तरफा बदल दिया, लेकिन ये जमीन भारत के पास है। मेहता ने कहा कि भारत ने कभी ये नहीं कहा है कि जो क्षेत्र उसके अधीन है उस पर नेपाल का हक है। 2014 में सत्ता में आने के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काठमांडू का पहली बार दौरा किया था तो कहा गया था कि विदेश सचिव स्तर की बातचीत में कालापानी और सुस्ता इलाके से जुड़े विवाद को हल करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी, लेकिन इसके लिए जो मैकेनिज्म तय हुआ उसकी एक भी बैठक नहीं हुई। अस्थाना कहते हैं कि बांग्लादेश को जोड़ने वाला रास्ता सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक है और ये भारत के लिए काफी अहम है, इसलिए वो इस मुद्दे पर किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगा। इस कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। ये इलाका सिर्फ 17 किलोमीटर चौड़ा है। ये पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ता है। ये नेपाल, बांग्लादेश और भूटान की सीमा के नजदीक है।
ये पूर्वोत्तर को भारत से जोड़ने वाला रास्ता है, इसलिए इसे पूर्वोत्तर की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। इस इलाके का रेलवे नेटवर्क भारतीय सेना को भारत चीन बॉर्डर के नजदीक LAC तक जाने में मदद करता है। तो आप लोगों ने रिपोर्ट देखी, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। देखिए, मैं ग्रेटर नेपाल की बात भी इसमें करूंगा और नेपाल इंडिया, नेपाल और नेपाल बांग्लादेश की बात करूंगा। पिछले साल बात हुई थी नेपाल की बांग्लादेश के साथ कि नेपाल बांग्लादेश को काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेल करेगा। इससे पहले नेपाल से इंडिया भी इलेक्ट्रिसिटी ले रहा था और अब बांग्लादेश भी लेने वाला है। अगर बांग्लादेश इंडिया से इलेक्ट्रिसिटी लेता है तो उनको चेक इन नेक ऑफ इंडिया की जरूरत पड़ेगी और ये एक टाइम पे ग्रेटर नेपाल हुआ करता था, आपको पता है, क्योंकि ये तीस्ता रिवर वाली जगह है और तीस्ता रिवर वाली जगह नेपाल को इस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ रही है और नेपाल को इसकी बहुत अहमियत का मतलब बहुत अहमियत रखता है नेपाल के लिए। नेपाल के लिए इसलिए अहमियत रखता है, एक तो ग्रेटर नेपाल की जगह है, दूसरी बात इस टाइम पे ये चेक एंड नेक ऑफ इंडिया है। अगर नेपाल इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को सेल करना चाहेगा भी तो उसको इस जगह से मेन ट्रांसमिशन लाइन को निकाल के दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। अब अगर इंडिया ये जगह नहीं देता तो नेपाल के ताल्लुकात क्या हो सकते हैं कि बहुत ज्यादा खराब हो सकते हैं इंडिया के साथ, क्योंकि नेपाल बांग्लादेश के साथ ट्रेड कर रहा जाता है और बांग्लादेश जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी मांग रहा है, क्योंकि उनकी उन जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है जहाँ पे बांग्लादेश का इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, जहाँ पे वो नेपाल के साथ बॉर्डर काफ़ी करीब लगता है। तो उन जगहों पे उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और नेपाल से इनकी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक तो सस्ते में पड़ जाएगी, वो करीब है तो इसमें काफ़ी खर्चा भी नहीं आएगा। तो ये सारी वजूहात थी जिसकी वजह से नेपाल के भी प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया गए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मोदी से बात की थी, जिसपे मोदी ने कई सारी चीज़ों पे ऊपर हामी भरी। बट जब नेपाल के प्राइम मिनिस्टर नेपाल आए तो उसके लिए काफ़ी मसलियात, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, क्योंकि एक दफ़ा जब नेपाल ने हमको कहा कि हमें जगह ज़रूरत है, हमें जगह की ज़रूरत पड़ रही है, तो नेपाल की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया को वो जगह नेपाल को देनी चाहिए, ना कि मना करना चाहिए।